नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हुब्बे वतन के साथ मैं आपका मेज़बान राय मंजूर नासिर। जैसे कि हमने आपको शुरू में ये वादा किया था कि हम तकरीबन सारे गुड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर चलेंगे, उसमें एक मेजर इशू ये है कि पूरे पंजाब का एक मरकजी सेक्रेटेरिएट है जिसे हम कहते हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट। और वो सेक्रेटेरिएट समझे कि सारे डिपार्टमेंट, सारे जो सरकारी महकमे हैं वो वहाँ पर हैं, उनके सेक्रेटरी साहबान वहाँ पर हैं, उन सब सेक्रेटरीज के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो वहाँ पे हैं, और नीचे जो लोग काम कर रहे हैं सारे, जो मैंने कहा कि पूरे पंजाब को चला रहे हैं बुनियादी तौर पर, वो सेक्रेटेरिएट समझे रीढ़ की हड्डी है, या जिसे हम लिंच पिन कहते हैं, जिसके गिर्द सब चीज़ें घूमती है, वो है। उसकी एक एसोसिएशन है, यूनियन है, जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जितने भी मुलाजमीन उसमें आते हैं वो सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और वो एसोसिएशन या यूनियन उनकी नुमाइंदगी करती है। आज उनके नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं जो इस इशू पर बातचीत करेंगे। मैं आपको उनसे तारुफ कराया देता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब मलिक एजाज साहब, आप सदर हैं इस एसोसिएशन के, और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अजीम अहमद बारी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के। ये मैंने मुख्तसर साहब का तारुफ इसलिए कराया है कि हम बातें ढेर सारी आपके साथ कर सके। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा लाइव प्रोग्राम है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा लाहौर का टेलीफोन नंबर 04235856616। मलिक साहब, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एक बहुत शानदार काम किया। उन्होंने ये किया कि 50% आधी तनख्वाह समझे उन्होंने बढ़ा दी। अच्छा, यहाँ पर एफका के सदर तशरीफ लाए थे, वो बड़े खुश थे, उन्होंने कहा जी बहुत शानदार काम हो गया, हमारे सारे मसले हल हो गए। उसके बाद मैंने अखबार में खबर आप दोनों हज़रात की तरफ से पढ़ी, आपने कहा नहीं जी काफ़ी नहीं है। इस पर आपका रद्द अमल क्या है, क्या मसला है? पहले तो मैं आपके अदारे का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने छोटे मुलाजमीन की नुमाइंदगी के लिए हमें। नहीं जी, आप छोटे मुलाजमीन नहीं, असल तो मैंने पूछते ही आप हैं। मतलब बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट के कागज़ों में जो ये तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं वो 50% का ऐलान किया गया है। तो पीछे भी कोई नहीं, किसी ने भी नहीं बढ़ाई, ना ही पंजाब ने ना फेडरल गवर्नमेंट ने। लेकिन ये जो 50% बढ़ाई गई हैं, हमसे पहले तो पुलिस की, अदलिया की 300 गुना बढ़ाई गई हैं। अगर हुकूमत हमें उनके ऐड पार करती, अगर हुकूमत ने समझा कि अदलिया में, पुलिस में या दूसरे अदारों में करप्शन ख़त्म करने के लिए तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो फिर हमारे लिए हुकूमत ने क्या किया कि सिर्फ 50%। मैं आज हकीकत, ये मेरा बिल मेरे सामने पड़ा है, जो जिसकी सुबह आखिरी तारीख है और कल मेरे घर में आया है। ये पूरे साल की एवरेज देख लें, 1000 रुपया माहवार है, और ये आज का बिल 3500 रुपया। जनाब, ये जो इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई वो इन्होंने बिल में ले लिया मुझसे। यानी ये तो आपका एक बिल हो गया ना जी? ये एक बिल सिर्फ बिजली का, क्योंकि ये मुझे तनख्वाह मिलनी है अगस्त में, ले उन्होंने मुझसे जून में ले लिया। ये वापडा वालों को कैसे पता लग गया कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है तो बिल में इजाफा करना है? ये वापडा हो या हुकूमत हो या कोई भी ऐसे ये जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ये महसूल लगाए, जनरल सेल्स टैक्स लगाया है, NJS लगा हुआ है, तसीही बिल लगा हुआ है, ये सारे हुकूमती अदारे ही हैं जो आवाम को लूटने पर लगे हुए हैं। हकीकत में बात यह है जनाब, ये जो हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, बात इसी पे लेके आते हैं कि कोई भी, मैं तो कहता हूँ आज तक कोई मुखलस हुक्मरान इस मुल्क पे नहीं आया जिसने पाकिस्तानी अवाम या सरकारी मुलाजमीन का मुखलिस अंदाज में सोचा हो कि इनके लिए कुछ बेहतर किया जाए ताकि ये मुल्क की तरक्की में इनके शाना बिशाना चल सके। हमारी किस्मत के फैसले तो करने वाले जाली डिग्रियों वाले आके बैठ गए हैं, वो हमारे मुल्क की किस्मत बदलेंगे। तो हम अदलिया से भी, ये आपके प्रोग्राम से हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं यहाँ अदलिया से भी गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने जाली डिग्रियाँ लेके असम्बली में जितना अरसा काम किया, जितने पैसे लिए, जितने फंड उन्होंने इन्वेस्ट करवाए, उसमें से कमीशनें ली, वो सारे उनसे लिए जाएं। देखें, आज अगर एक मैट्रिक की जाली सनद लेके कोई क्लर्क भर्ती हो जाता है तो उसे कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो इन लोगों को दोबारा इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, तो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें और हमसे ये जाली डिग्रियों वाले नाअहल लोगों को पीछे इन्हें किया जाए। बारी साहब, आप ये बताएं कि अब ये जो मलिक साहब ने बात की, ये अपनी जगह दुरुस्त है कि देखें ना, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई और किराए बढ़ गए, हर जगह पे फ़र्क पड़ा है, और ये जो आप लोगों की तनख्वाहें हैं कम अज़ कम, उसमें ये काम नहीं चल रहा, कर नहीं चल रहा। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि देखें ना, हमको सऊदी अरब नहीं है कि हमारे से तेल निकला है, ना हमको साउथ अफ्रीका है कि सोना निकला है,
यानी अब 50% ठीक ठाक इजाफा है, तो मतलब कितना इजाफा करे तो फिर आप समझते हैं कि काम चल सकता है? थैंक यू जी, शुक्रिया। पहले तो बड़ा मशहूर हूँ मैं रॉयल टीवी का। जी वेलकम जी। बात ये है कि देखें, जब बात छोटे मुलाजमीन पे आती है ना, तो वो ये बात कर देते हैं कि भाई फ़ंड नहीं है, पैसे नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे हैं। और जब बात ऊपर वाली सतह पे आती है ना, जो लोग इम्पोर्टेड होते हैं, ना वो खुद यहाँ पढ़ते हैं, ना उनके बच्चे पढ़ते हैं, ना वो यहाँ का पानी पीना पसंद करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों की बारी आती है तो कोई पे कमीशन नहीं बैठता, ठीक है जी, कोई सिस्टम नहीं होता, उनकी तनख्वाहें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। और अब हमारी तनख्वाहें जो 50% जो इन्होंने बढ़ाई हैं। नहीं, आप थोड़ी इसकी वजाहत करें ना, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, कोई मिसाल? मैं देखिए जी, इसमें हमारा दोनों क्लासें, एक सियासी भी है और एक वो क्लास जो हुक्मरानी कर रही है हुकूमती सतह पे, उन दोनों क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सतह पे जो दोनों क्लासें हैं, वो ना आप देखें ना, वो सारे के सारे इंपोर्टेड होते हैं, बाहर पढ़ते हैं, खुद भी बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। वो ना यहाँ मतलब वो कैसे लॉयल होंगे इस मुल्क के, इस कौम के, ठीक है जी। तो वो फिर उनके हाथों में हमारा इक़्तिदार होता है, वो ये बजट बनाते हैं। तो वो हम लोगों को कैसे वहाँ बैठ के, ईवानों के अंदर बैठ के, हम लोग जो मतलब आप देखें कि ज़री एग्रीकल्चर हमारी लैंड है, एक 2 रुपये 2.5 रुपये किलो वाला आटा जो गरीब आदमी ने 3 टाइम खाना है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, आज वो 35 रुपये किलो है। तो हमारा क्या हाल होगा? 35 को आप देखें ना, एक अगर 4 अफराद की फैमिली है तो उसका सिर्फ अगर 3 टाइम वो 2 रोटी अफराद खाते हैं तो 70 से 100 रुपये तो उसके आटे के लग गए। आप इसको कैलकुलेट करें ना, जो अब जो 50% जो तनख्वाह बढ़ाई है उसका हाल देख लें कि गवर्नमेंट ने मार्च 2009 में पे एंड पेंशन कमीशन बनाया कि उस पे एंड पेंशन कमीशन में उन लोग, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया कि भाई ये कौन से लोग उस कमीशन में बिठा रहे हैं कि जो जिनका गरीब आदमी से, मुलाजिम से कोई वास्ता ही नहीं है। इशरत हुसैन साहब, अब मुझे बताएं कि उन्हें क्या पता कि एक क्लर्क या एक क्लास 4 का आदमी उसके क्या मसाइल हैं। सारी उम्र तो वो गवर्नर रहे हैं स्टेट बैंक के। अब उन्होंने 1.5 साल जो है ना गवर्नमेंट का खजाना, कभी किसी सूबे में जाके मीटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कहाँ गई? अब अगर हमें उन्होंने 50% बढ़ाई है तो कम से कम जो है हमारी जो है, जो ये एडहॉक रिलीफ तो नहीं देना चाहिए था। अब अगर आज मैं रिटायर हो जाता हूँ, या एक 35 साल सर्विस करने या 40 ईयर सर्विस करने वाला आदमी रिटायर होता है, उसको किधर ये 50% मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। राय साहब, एडहॉक का मतलब ये है कि ये एक आर्जी, यानी आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है, मुस्तकिल नहीं है। जो